माई सेल्फ के सिंह। आज आप लोगों को मेंडल्स थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में बताएंगे। जेनेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सम्मिश्रण नियम, हिंदी में कहेंगे सम्मिश्रण नियम। तो इसमें जो है हम दो कैरेक्टर को लेते हैं, एक आकार का लेते हैं और एक जो है कलर का लेते हैं। जैसे आप देखिए राउंड येलो, गोल पीला और एक लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार हरा। देखिए इसमें आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई से इसको जो है डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। दो कैरेक्टर इसमें लिए हैं। जैसे कोई मान लीजिए यह जो है कोई बीज है, तो बीज का जो है कलर और बीज का शेप, आकार, रंग और आकार, दो कैरेक्टर एक साथ लेके चल रहे हैं इसमें और इनके बीच जो है हम शेपिंग कराएंगे। देखिए ये राउंड येलो एपी प्लांट है, राउंड येलो और गोल, इसको जो है होमोजाइगस, या क्या है होमोजाइगस, यह भी होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है जो सेम रहेंगे, जेनेटिकली सेम रहेंगे, जीनोटाइप्स जिनका सेम रहेगा, उन्हें क्या कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस देखिए यह समान है, यह समान है, जबकि हेटेरोजाइगस में विपरीत डिफरेंट होते हैं। अब देखिए इसका जब हम कराएंगे सेल्फ, देखिए तो इसमें एक आर हम ले रहे हैं, एक वाई कैपिटल ले रहे हैं, इसमें से एक आर ले रहे हैं, एक स्मॉल वाई ले रहे हैं। अब देखिए इसको जो है हम क्या कराएंगे, ये दोनों को यहां देखिए तो हमारा हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यह क्या बन गया हेटेरोजाइगस, क्या बन गया हेटेरोजाइगस या विषम युग्मकी, सम युग्मकी से विषम युग्मकी। अब देखिए इस विषम युग्मकी का हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है, सेल्फिंग का मतलब होता है स्वपरागण करा रहे हैं। तो देखिए इसको जो है हम पूर्णेट चेकरबोर्ड के माध्यम से गैमिट्स बना ले रहे हैं। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए यह वाई है या आर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए अब यह जो है ये 4 प्रकार के गैमेट्स आ गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आर वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 प्रकार के गैमेट्स बने। और इनका जो है इनका हम सेल्फिंग कराएंगे, पुनः सेल्फिंग कराएंगे ये F2 जनरेशन में। यह जो बना यह F1 जनरेशन हुआ, अब F2 जनरेशन में हम कराएंगे। देख लीजिए कैसे होगा अब आगे। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई और क्या लिए हैं? आर आर स्मॉल वाई, यही लिए। यहाँ राउंड येलो लिए हैं, यहाँ रिंकल्ड ग्रीन लिए। अब देखिए अब इसका जो है हम सेल्फिंग कराएंगे। अब कितने बने हैं? 4 ही गैमेट्स बने थे, लेकिन इसमें जो है 16 बनेंगे गैमेट्स हैं, लेकिन 16 कितने होंगे? बीज जो बनेंगे, बीज 16 जो है उसमें आएंगे 9 संबंध 3 संबंध 1 के अनुपात। अब देखिए यह चेकर बोर्ड बना रहे हैं। अब आर आर इनके बीच करा रहे हैं, आर आर डबल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब आर डबल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यह आर कैपिटल वाई, यहाँ पर लिख दें आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखिए आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई। अब देखिए आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाला ये देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
अब यहां देखिए हमारा अनुपात क्या होना चाहिए, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात होना चाहिए। ये 9 क्या है, राउंड येलो, और यह क्या है, राउंड ग्रीन। और यह क्या है, रिंकल्ड येलो। और यह क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन यही बनेंगे। अब देखिए हमें देखना है कि यह डोमिनेंट, यह क्या है, डोमिनेंट है, प्रभावी। यह जहां रहेगा वही माना जाएगा क्योंकि यह डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यदि कैपिटल आर है तो कैपिटल आर रहेगा तो राउंड रहेगा, कैपिटल वाई है रहेगा तो येलो भी रहेगा। देखिए इसमें कैपिटल आर, कैपिटल या तो मान लीजिए पूर्ण है, इसमें एक कहेंगे आर वाई से चिन्ह लगा देना है, आर वाई का मतलब राउंड। इसमें कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, यह भी राउंड येलो है। अब कैपिटल आर वाई है तो इसमें भी क्या है, राउंड येलो ही है। अब कैपिटल आर भी है कैपिटल वाई भी है, यह भी राउंड येलो ही है। कैपिटल आर कैपिटल वाई भी है, इसको भी हम राउंड येलो ही कहेंगे, कहे नहीं है। और क्या है, यह राउंड, राउंड येलो इसको भी कहेंगे। और यह भी है राउंड येलो, यह भी है। और राउंड येलो ये भी है, राउंड येलो ये भी है। और राउंड येलो, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ जो है एक कहां से 4 5 6 7 8 9, इनकी संख्या जो है राउंड येलो की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब जो है रिंग, अब इसके बाद राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन में हमें देखना क्या है, एक आर कैपिटल रहेगा तो राउंड बनेगा, और ग्रीन में क्या है, हमें स्मॉल वाई रहेगा। एक कैपिटल आर होना चाहिए और स्मॉल वाई भी होना चाहिए। अब देखिए यह कैपिटल आर है तो इसे कहेंगे आरजी से हम नोट कर दे रहे हैं, राउंड ग्रीन। यह भी हो सकता, यह भी है, और कहाँ है, और यह है, यह भी है राउंड ग्रीन। और देखिए यह भी है, राउंड ग्रीन। अब आर वाला, कैपिटल आर वाला खत्म हो गया। अब देखिए राउंड ग्रीन का 1 2 3, ये राउंड ग्रीन है, हो गया 3 हो गया। अब देखिए रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो सीधा सीधा है, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो यह है, येलो का एक कैपिटल वाई से है, इसे रिंकल्ड येलो को हम ऐसे कर दे रहे हैं, एक वाई होना चाहिए, यह भी है रिंकल्ड येलो, यह भी है रिंकल्ड येलो। अब ये जो है हमें रिंकल्ड ग्रीन, डबल आर यही है, रिंकल्ड ग्रीन, ये रिंकल्ड ग्रीन।
1 रहेगा। इस ढंग से हम देखते हैं कि 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में होता है। एक चीज ध्यान देना है कि इसका जीनोटाइप चाहे मोनोहाइब्रिड हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या डाई हाइब्रिड क्रॉस है, यह फिनोटाइप सेम ही होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। फिनोटाइप हमेशा 3 संबंधे 1 के अनुपात में ही होगा। आप देख लीजिए, जैसे यह 9 है, राउंड का ही देख ले रहे हैं, राउंड येलो है, राउंड ग्रीन है, तो 9 3 12 है, इनकी टोटल संख्या 12 है। तो अगर हम देखते हैं 3 एक्का 3 3 त्रिक्का 9 एक संबंध 3 के अनुपात में हो जाते हैं। यदि जो है हम देखते हैं कि ये राउंड येलो है, येलो और इसमें ग्रीन को देखते हैं, 3 एक्का 3 3 त्रिक्का 9 हो जाता है। इसी ढंग से रिंकल्ड में देखते हैं 3 संबंध 1 ही है, 3 संबंध 1 के अनुपात में ही होगा। यह क्या है, यह जीनोटाइप 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, यह जो है फिनोटाइप रेशियो है। क्या है, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप का मतलब जो हमें दिखाई दे, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, जो दिखाई दे, उसे कहेंगे फिनोटाइप। अब हमें इसका जीनोटाइप निकालना है। आप देखे होंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो 2 था फिनोटाइप, उसका जो है वर्गमूल हो जाता है, वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, 2 दूना 4। देखिए 4 है, 1 2 3 4, तो फिनोटाइप कितने हो गए, 4। और उसमें जीनोटाइप कितने थे मोनोहाइब्रिड, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में थे, तो उसका भी वर्गमूल हो जाएगा 3 त्रिक्का 9। तो 9 जो है हमारा जीनोटाइप होना चाहिए। यदि हम जीनोटाइप निकाल रहे हैं, देखिए जीनोटाइप इसका यह होगा, जीनोटाइप इसका 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4, यह हो गया। उसके बाद 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2, 2 संबंध 1 संबंधे 2 और 2 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1। अब देखिए, यह तो 9 हो गया, यह 3 हो गया, यह 3 हो गया, यह 1 हो गया। अब इसका जीनोटाइप रेशियो हम देखते हैं, 1 संबंधे 2 संबंधे 2 संबंधे 4, 1 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यह जो है हमारा जीनोटाइप रेशियो है। इसे, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही ऐसे हैं, ये और ये रिकॉम्बिनेंट हैं। क्या है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब समिश्रित, मिश्रित हो गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि यह जो है राउंड ग्रीन है और यह राउंड येलो है, तो राउंड ग्रीन, यह राउंड जो है इसका ले लिया है और ग्रीन जो है इससे लिया है, इसलिए मिक्सिंग हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसे रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। और इसका फिर 3 जो है रिंकल्ड है, येलो है, तो येलो जो है इसका लिया है, कलर इसका ले लिया है, और यह क्या है, यह शेप ले लिया है, इसलिए शेप और कलर में मिक्स हुआ है। 2 ही ऐसे हैं, जैसे यह भी रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट, यह भी रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है सम्मिश्रित, सम्मिश्रित, मिश्रित हो जाए। केवल 2 ही इसमें से यह जो है रिकॉम्बिनेंट इसमें बने हैं। तो 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 में 3 संबंधे 3 ही जो है इसमें से रिकॉम्बिनेंट हमें मिले। और यह तो मान लीजिए जो हम जो यह राउंड येलो 9 ही है, और रिंकल्ड येलो जो है यह जो ले आए हैं रिंकल्ड ग्रीन तो हम लेके चले थी, शुरू स्टार्टिंग में था, तो इसकी संख्या 1 ही है। तो यह दोनों जो है वही है, लेकिन इसमें रिकॉम्बिनेंट केवल 2 ही रिकॉम्बिनेंट बना है, 3 संबंधित 3 वाला, मतलब 3 रिकॉम्बिनेंट है, 2 ही रिकॉम्बिनेंट इसमें बने हैं। इस ढंग से हम देखते हैं कि मेंडल्स लॉ जो है यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में
यह F2 पीढ़ी में हमें दिखाई देता है। और जिस ढंग से हम मोनो हाइब्रिड क्लास में देखते थे कि उनका रेशियो जो आया था, रेशियो उसमें जो आया था, F1 में जो रेशियो, F4 में तो कोई रेशियो आया नहीं, जितने प्लांट थे सभी क्या थे, सभी उसमें टाल दिखाई दिए। लेकिन जब वो सेग्रीगेट हुए F2 जनरेशन में, तो उनका जो फिनोटाइप रेशियो था 3:1 के अनुपात में था, और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 के अनुपात में था मोनो हाइब्रिड क्लास में। जबकि डाई हाइब्रिड क्लास में फिनोटाइप रेशियो 9:3:1 के अनुपात में है, और इसका एक फिनोटाइप रेशियो, जबकि जीनोटाइप रेशियो डाई हाइब्रिड क्लास का 1:2:2:4 और उसके बाद 2:1 के अनुपात में होता है। इस ढंग से इनकी संख्या भी 16 है। आप देख सकते हैं 1 2 1 3, 9 9 3 12 3 15 16, 16 ए भी है और 16 ए भी है। तो इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी आपको दिखाई दिया, और इसे इसीलिए प्री रिकम्बिनेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 रिकम्बिनेंट बन रहा है, इसलिए इसे प्री रिकम्बिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो है ये स्वतंत्र B1 का नियम कहिए, या प्री रिकम्बिनेंट कहिए, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से भी ये जाना जाता है। इस ढंग से हमारा जो है मेंडल्स लॉ जो है समाप्त हुआ, और इसके बाद जो है मेंडल्स लॉ के डेविएशन भी हैं, उसको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।